गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये छठा वीडियो है और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, बियो-सावर्त का नियम। क्लास 12th के फिजिक्स में इस टॉपिक से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोग पढ़े थे मूविंग चार्जेज, यानी कि जब कोई चार्ज गति करने लगता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जब इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में से प्रवाहित होता है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसका सबसे पहले प्रयोग करके दिखाया था कौन? ओरेस्टेड ने। अब यहां पर देखिए, ये दो चीज हम लोग को पहले से पता है कि अगर कोई चार्ज किसी चालक में मूव करेगा तो इसका मतलब है कि उसमें करंट है, और अगर करंट है तो चारों तरफ क्या बनाना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा? कुछ तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, कुछ तो उसका डायरेक्शन होगा। तो ये मैग्नीट्यूड बताने के लिए बियो और सावर्त, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, ये दोनों मिल करके कुछ नियम बनाए हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि एक धारावाही चालक के कारण उसके चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा बायोट सावर्त या फिर बियो सावर्त, एक ही चीज लिखा हुआ है। इंग्लिश में कभी कभी बायोट भी लिखता है, हिंदी में भी बायोट लिख देता है, तो बायोट या बियो एक ही चीज है। ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझिएगा, जैसे यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक धारावाही तार है और इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो ये चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये चीज तो हमको पहले से पता है, लेकिन कितना बनाएगा? तो इसी के लिए बियो सावर्त जो है नियम दिए हैं, और 4 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? 4 नियम, वही चारों नियम कहलाएगा बियो सावर्त का नियम। तो नियम क्या है? देखिए कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के परिमाण का समानुपाती होगा। अब क्यों ऐसा हुआ? अगर जरा सोचिए कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या? क्योंकि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगा तब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर धारा जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, धारा कुछ आया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ आया। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड धारा का समानुपाती हो रहा है। जैसे जैसे धारा चेंज होगा वैसे से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। तो पहला नियम यही है। पहला नियम क्या है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम इसको लिखेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा किसका? धारा के परिमाण का। एक नियम। दूसरा नियम, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चालक है इसका कुछ लेंथ होगा। अगर इसका लेंथ मान लीजिए यल है तो इसका अगर हम एक अल्पांश ले, एक टुकड़ा ले छोटा सा भुट्टे को, तो इसका लंबाई कितना होगा? डीएल। टोटल यल है तो उसका अल्पांश कितना होगा? डीएल होगा। तो दूसरा नियम है कि ये है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के लंबाई का समानुपाती होता है। दो नियम। तीसरा नियम क्या है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब मान लीजिए कि ये तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। मान लीजिए हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इससे आर दूरी पर मान लीजिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो तीसरा नियम कहता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु, अगर पी माने तो पी बिंदु जो भी मानिए, पी बिंदु और ये जो अल्पांश है उसको मिलाने वाली रेखा के बीच का ये जो कुछ कोण बन रहा होगा, उस कोण के जया का समानुपाती होता है। जया मतलब साइन। तो तीसरा नियम क्या बना? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु और अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो कोण होगा उसका जया का समानुपाती होगा। और चौथा नियम बताता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश और पी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का जो दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 1/। यही चारों नियम बियो सावर्त का दिया हुआ है। किसी धारावाही चालक जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका अल्पांश डीएल है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर का जो कोण होगा उसके साइन का समानुपाती होगा, और जितना दूरी रहेगा उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। याद हो गया बियो सावर्त का नियम? तो इसको शुरू से अगर नोट कीजिएगा परिभाषा के रूप में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से देखिएगा, ये एक धारावाही चालक है जिसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? आई धारा हो रहा है। अब इसका कुछ अल्पांश ले लीजिए, इस अल्पांश का लंबाई मान लीजिए डीएल है, और इससे
आर दूरी पर पी बिंदु पर यहां हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये मान लीजिए कि थीटा कोण बनाता है, और इसका टोटल लंबाई मान लीजिए कि यल है, तो अल्पांश हो गया dl। अब यहां पर देखिएगा, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बियो-सावर्त नियम के कितने 4 नियम दिए, जो भी आपको बता रहे थे। और ये नियम देखिए इस प्रकार से लिखिएगा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के परिमाण का समानुपाती होगा, यानी हम लिख सकते हैं इसमें, अर्थात उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे देखिए dB ले लिए हैं, तो dB समानुपाती हो जाएगा धारा के परिमाण यानी कि I का। फिर दूसरा नियम कहता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश के लंबाई का समानुपाती होगा, यानी हम इसमें भी नोट कर सकते हैं, अर्थात उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB और ये समानुपाती हो जाएगा अल्पांश का लंबाई कितना लिए हैं, देखिए यहाँ पे dl लिए हैं। फिर तीसरा नियम कहता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश यानी कि ये अल्पांश और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या का समानुपाती होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये समानुपाती होगा साइन थीटा का। उसके बाद लास्ट देखिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश और P बिंदु के बीच का दूरी, देखिए अल्पांश और P बिंदु के बीच का दूरी r है, फिर उसका वर्ग करेंगे तो r² होगा, और फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो हो जाएगा, अर्थात dB समानुपाती का ही चिन्ह लेंगे, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो 1/r² करेंगे। तो ये 4 नियम दिया हुआ है किसी धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के लिए बियो-सावर्त का। अब अगर इस चारों समीकरण को हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तब ये क्या बनेगा, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो बियो-सावर्त का कहना है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होगा धारा के परिमाण का, ठीक है, समानुपाती होगा अल्पांश के लंबाई का, समानुपाती होगा P बिंदु और अल्पांश के बीच के दूरी के P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या का, और व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, तो दूरी के वर्ग का। तो ये चारों नियम को अगर हम एक साथ मिला करके लिख दे तो ऐसा बन जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग को मालूम होगा कि अगर हम समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एक बराबर और एक नियतांक आएगा। तो यहां देखिए एक बराबर और एक नियतांक आता है k I dl साइन थीटा r², जहां k एक नियतांक है और यस आई यूनिट में, ध्यान दीजिएगा यस आई यूनिट में k का वैल्यू है μ0/4π। कितना मान है, μ0/4π। तो अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को फाइनली इस प्रकार से लिख सकते हैं, dB = k का वैल्यू μ0/4π इंटू I dl साइन थीटा बाई r²। तो ये फाइनल आ गया कि इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड जो भी है इस चालक के कारण यहाँ पे स्टोर होगा, जमा होगा, मतलब बनेगा, उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, छोटा सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये जो μ0 है ये खुद एक कांस्टेंट है ना, तो यहां हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, जहां μ0 एक नियतांक है और इस नियतांक को कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अब अगर इसका मान पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निर्वात के चुंबकशीलता का मान कितना होता है, या डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा कि μ0 का मान कितना होता है, तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ μ0 ये होता है 4π × 10⁻⁻7, ये हुआ मान, और मात्रक इसका होगा हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। याद रखिएगा निर्वात के चुंबकशीलता म्यू का मान कितना होगा, 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। तो बियो-सावर्त का नियम ये हो गया। अब इसमें एक चीज और देखना है आप लोग को, यहां पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी है, किसी धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कितना होगा, तो बियो-सावर्त के हिसाब से इतना होगा, लेकिन हमको मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है,
तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आएगा। तो दिशा हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने के लिए हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का उपयोग करेंगे। किसका? मैक्सवेल का। अब दक्षिण हस्त का नियम क्या, ध्यान दीजिएगा, दाहिना हाथ इस तरह से रखिएगा, दाहिना हाथ इस तरह से, ये पूरा हथेली और ये उंगली। अब ये जो उंगली है वो आपको रखना है धारा की दिशा में, उंगली को किधर? धारा की दिशा में। और ये जो हथेली है पूरा, वो आपका दूरी होगा जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये 4 अंगुली को आपको मोड़ना है इस प्रकार से। तो ये जो चारों अंगुली जिधर मुड़ेगा वही आपका दिशा होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। और ये तीनों लंबवत होता है, देखिए ये इस पर लंब है ना, और ये जो मुड़ेगा उंगली भी इस पर लंब होगा, देखिए ऐसा। तो ये तीनों लंबवत होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए छोटू, इसमें करंट कहाँ जा रहा है? तो हम हथेली को मतलब ऐसा रख दिया अंगूठा, ये अंगूठा क्या है? आई। तो आई ऊपर हो गया, और आर देखो इधर निकालना है, तो ये हथेली को इधर फैला दीजिए। अब अंगुली कहाँ मुड़ेगा? तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। अब अंदर की ओर होगी तो उसके लिए भी एक सिंबल बनाइएगा, ऐसा कटकुट दीजिएगा। कटकुट कब दीजिएगा? अंदर की ओर, इनवार्ड यानी भीतर की ओर, इनवार्ड। अब मान लीजिए इसका उल्टा कर दें कि धारा इस प्रकार से अगर प्रवाहित हो रहा है और हमको यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फिर वही करेंगे, दाहिना हाथ को इस प्रकार से फैलाएंगे, अंगूठा को किधर रखना है? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट अभी किधर जा रहा है? तो अब देखिए इसको हम नीचे ले आए, नीचे ले आए। अब देखो आर इधर जा रहा है कि नहीं? देखो आर, तो हथेली आर हो गया। अब मोड़िए, किधर निकला? तो अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड को बाहर के लिए ऐसा बिंदु दर्शाएंगे। बाहर के लिए क्या दर्शाएंगे? बिंदु, आउटवार्ड, बाहर की ओर के लिए। अच्छा, इन बार दो लिखा गया है, ये हो गया भीतर की ओर और ये हो गया बाहर। तो ये डायरेक्शन के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम समझ में आ गया। हम अपने दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार से रखेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में, पूरा हथेली दूरी की ओर, और चारों उंगली जिधर मुड़ेगा उधर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम याद हो गया। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? कटकुट कब करेंगे? जब अंदर की ओर रहेगा। डॉट कब डालेंगे? जब बाहर की ओर रहेगा। इसको आप इस ट्रिक से समझ सकते हैं, देखिए कैसे ऐसा होता है। जिसे मान लीजिए कि ये एक तीर है ना, राम हनुमान वाला तीर। अब देखिए, अगर ये तीर कहीं जाकर के घुसेगा, अगर ये तीर यहां पर मान लो घुस गया, तो पीछे हमको क्या दिखाई पड़ेगा? इस तीर का स्टार। तो भीतर घुसा हुआ तो ये तीर का स्टार दिखाई पड़ेगा। और अगर हम यही तीर देखिए घुस, अब तीर को निकाले, देखिए होल दिखाई पड़ रहा है नहीं, तो जब बाहर निकलेगा तो क्या दिखाई पड़ेगा? बिंदु यानी कि छेद दिखाई पड़ेगा। अब इस ट्रिक से आप याद रख लीजिएगा कि अंदर में कब कौची डालना है और बाहर में कौची डालना है। अंदर में क्या डालना है? तीर घुसा हुआ तो क्या दिखाई पड़ेगा? तीर का कटकुट का दिखाई पड़ेगा। तो कटकुट जब बाहर निकालेंगे तो छेद हो जाएगा कि नहीं? तो छेद कैसा होता है? गोल होता है। तो आपको ऐसा दिखाना है। पसंद में आ गया? तो ये बियो-सावर्त का नियम, मैक्सवेल का नियम डायरेक्शन के लिए, और डायरेक्शन में आपको ऐसा चीज दिखाना है। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप क्लास 12th के फिजिक्स का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।